Last part of video में I forgot to mention a few pointers regarding synchronous way of communication and asynchronous way of communication. तो इसमें क्या होता है कि as in the figure we can clearly see that follower one is basically receiving data from the leader in synchronous way, and the follower 2 is receiving data from the leader in asynchronous way, right? So leader node basically waits for the follower 1 to process the data and acknowledge it. Only then leader node acknowledges the write request received from the client, right? And ये जो follower 2 होता है, this follower 2 is in asynchronous way of communication with the leader, right? तो leader जो होता है ना, ये वेट नहीं करता follower 2 के, मतलब follower 2 डेटा completely प्रोसेस करे, उस टाइम के लिए वेट नहीं करता. आफ्टर राइट आफ्टर सेंडिंग द रिक्वेस्ट, लीडर नोड इज फ्री टू एक्नॉलेज द क्लाइंट दैट इट हैज प्रोसेस द डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा सक्सेसफुली ऑन इट्स ओन एंड, राइट? तो इस तरह से ये चीज़ होती है. अब इसमें कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस वे में फॉलोवर रेप्लिकास को लीडर के साथ सेटअप करने के. तो बेसिकली 3 अप्रोचेस हैं इसमें कि हाउ डू वी सेटअप द फॉलोवर रेप्लिकास विद द लीडर नोड, राइट? तो एक होता है कि वी कीप ऑल द फॉलोवर रेप्लिकास to be in communication with the leader in a synchronous way. All followers in synchronous way. async नहीं sync होगा, राइट? और एक अप्रोच होती है जिसमें हम एक या 2 फॉलोवर रेप्लिकास को हम लीडर के साथ सिंक्रोनस वे में रखते हैं. और एक अप्रोच होती है जिसमें वी कीप ऑल द followers all the followers are in asynchronous way of communication with the leader. asynchronous, ठीक है. तो ये जो फर्स्ट अप्रोच है जिसमें ऑल फॉलोवर्स आर इन एसिंक्रोनस वे ऑफ कम्युनिकेशन विद द लीडर, इसका बेनिफिट ये है कि वी कैन ऑलवेज गारंटी दैट वी विल बी हैविंग एन अप टू डेट एंड कंसिस्टेंट डेटा विद द लीडर, राइट? क्योंकि जब तक लीडर सिंक फॉलोवर रेप्लिकास पर कंप्लीटली सक्सेसफुली नहीं लिखा जाएगा, तब तक लीडर जो होता है वो काइंड ऑफ वेट करता है. और ये एक्नॉलेजमेंट आ जाने के बाद ही कि सक्सेसफुली डेटा लिख दिया गया या फिर कुछ फेल हो गया था या फिर टाइम आउट हो गया, राइट? उसके बाद ही ये एक्नॉलेज करता है क्लाइंट को या जिसने रिक्वेस्ट भेजी है. और इसका लेकिन डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज यहाँ पर यही है कि लीडर जो है ये ब्लॉक हो जाता है. इट गेट्स ब्लॉक्ड फॉर द टाइम इंटरवल अंटिल इट रिसीव्स एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रेप्लिकास दैट आर इन सिंक विद इट, राइट? तो ये डिसएडवांटेज है इसका. जो सेकेंड अप्रोच है इसमें बेसिकली एडवांटेज तो यही है कि हमारे पास मतलब ये हमारे पास गारंटी होती है कि अप टू डेट और कंसिस्टेंट डेटा मिलेगा सिंक रेप्लिकास पे और एसिंक रेप्लिकास पे. और इसका एक और एडवांटेज है कि जो सिंक रेप्लिका है, लेट्स से वो डाउन हो गया, तो हमारे पास जो अदर एसिंक रेप्लिकास हैं इस वाले अप्रोच में, उनको हम प्रमोट कर देते हैं. बेसिकली इनको हम प्रमोट कर देते टू वर्क एज ए सिंक्रोनस रेप्लिका, राइट? तो ये हो जाता है. इसको हम सेमी सिंक्रोनस मतलब कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं. सेमी सिंक्रोनस कॉन्फ़िगरेशन, राइट? फिर एक आता है ये ऑल फॉलोवर्स आर इन एसिंक विद द लीडर. इसमें ये बेनिफिट ये है कि प्रोसेसिंग जो होती है राइट्स की वो फास्ट होती है. इसमें लीडर रेप्लिका डजंट गेट ब्लॉक्ड. It doesn't wait for the async follower replicas to acknowledge the request, right? Acknowledge the data change. Its leader node basically sends the data change to the async follower replicas, right? And then it does not wait for the acknowledgement and
acknowledges the client, राइट। तो यही होता है, जैसे कि यहाँ पर फॉलोवर 2 है, लीडर 2 ने इसको रिक्वेस्ट भेजी डेटा चेंज की इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर ये टाइमलाइन के थ्रू हम देख सकते हैं कि फॉलोवर 2 जो है वो डेटा प्रोसेस अभी कर रहा है, लेकिन लीडर ने यहाँ पे डेटा प्रोसेस अभी होगा, लेकिन उसके पहले ही लीडर ने क्लाइंट को एक्नॉलेज कर दिया कि डेटा हैज़ बिन रिटन सक्सेसफुली। और ये थर्ड अप्रोच का डिसएडवांटेज ये है कि अगर लीडर नोड डाउन हो गया किसी वजह से और कोई राइट ऑपरेशन प्रोग्रेस में थी, तो वी कैन नॉट गारंटी दैट द राइट ऑपरेशन वुड बी रिटन सक्सेसफुली ऑन द फॉलोवर नोड्स, राइट। तो यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है व्हेन वी कीप ऑल द फॉलोवर नोड्स टू कम्युनिकेट विद द लीडर इन एन एसिंक्रोनस वे। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। लास्ट वीडियो में एक और पॉइंट मिस कर गया था मैं, जिसमें ये डिस्कस करना था कि द चैलेंजेस दैट वी फेस ड्यूरिंग द फेल ओवर प्रोसेस ऑफ ए लीडर। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये था कि इफ़ एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन इज़ यूज्ड एसिंक्रोनस, इसमें जो न्यू लीडर है और एक ओल्ड लीडर है, तो क्या हुआ, ये ओल्ड लीडर जब ये लीडर था, ये कुछ अपडेट्स भेज रहा था अपने रेप्लिकास को। अपडेट्स जो थे वो पार्शियली इस पे रिटर्न राइट किए गए और पार्शियल अपडेट्स, राइट, और मीनवाइल ये फेल हो गया, राइट। तो अब क्या होगा कि जब ये नोड जो है एज ए न्यू लीडर प्रमोट किया गया, तो इसके पास पार्शियली रिटर्न अपडेट्स थे, राइट। और फिर ये वाला नोड एज ए लीडर एक्ट कर रहा था, जब ये अप होगा तो जो मतलब इसके फेल होने से लेकर के इसके अप होने के बीच के टाइम में ये नोड जो है एज ए लीडर प्रमोट कर दिया गया, और हो सकता है ये कुछ राइट्स भी एक्सेप्ट कर ले, राइट। तो उस केस में इन पार्शियल अपडेट्स की वजह से इसके पास ना कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी पार्शियल अपडेट्स हैं। तो इसमें दो प्रॉब्लम्स आ जाती है, एक तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग अपडेट्स होती हैं, और दूसरा इसमें डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं। क्यों? टू अवॉइड दिस कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा सिचुएशन हमें क्या करते हैं इसमें, इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस सिचुएशन, जो ओल्ड लीडर पर ये वाला राइट आया था ना, इस जो पार्शियल अपडेट्स हुए, पार्शियल राइट्स हुए, इन सबको हम बेसिकली डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इस डिस्कार्ड कर देते हैं, तो इसकी वजह से ना डेटा लॉस की सिचुएशन बनती है, क्लाइंट का डेटा लॉस होगा, और इसकी वजह से ड्यूरेबिलिटी इम्पैक्ट हो जाएगी, इम्पैक्ट्स ड्यूरेबिलिटी। एक ये सिचुएशन होती है। फिर एक सिचुएशन ये होती है कि अब हमारे पास न्यू लीडर है और एक ओल्ड लीडर जो है, मतलब हमारी कोशिश रहती है कि हम इस ओल्ड लीडर को एज ए फॉलोवर रेप्लिका अप करें, राइट। लेकिन लेट्स से कि इसको इस फॉलोवर एज ए फॉलोवर रेप्लिका अप करने के प्रोसेस में वी फॉरगॉट टू रिमूव द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम दिस नोड that made it to believe that it is a leader, right? It is a leader and hence it would accept the right request, right? तो इसमें क्या होगा कि अब चांसेस बन जाते हैं, इसको भी हमने एक लीडर बना दिया, और इसमें जब हमने कॉन्फ़िगरेशंस डिलीट नहीं की, forgot to delete configs, leader configs, राइट। इन दैट केस ये न्यू लीडर और ये ओल्ड लीडर, ये दोनों ही एज ए लीडर एक्ट करने लग जाते हैं, एंड हेंस दे बोथ स्टार्ट टू एक्सेप्ट राइट, बोथ एक्सेप्ट द राइट रिक्वेस्ट। इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बनती है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन कह सकते हैं या इनकंसिस्टेंट सिचुएशन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि तब रेप्लिकास के पास दो लीडर्स होते हैं, एक न्यू लीडर होता है और एक ओल्ड लीडर होता है रेप्लिकास के पास।
तो यहाँ पर रेप्लिकास को एक यूँ भी समझ सकते हैं। फिर रेप्लिकास जो है वो एक काइंड ऑफ एम्बिग्यूअस सिचुएशन में होंगे कि किस तरह से मतलब कौन से लीडर का डेटा एक्सेप्ट किया जाए। एक तो ये एम्बिग्यूअस सिचुएशन बनती है, और दूसरा हमें एक ही लीडर चाहिए होता है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, एक दूसरे इस सिचुएशन को तो पहले तो हम स्प्लिट ब्रेन सिचुएशन बोलते हैं। स्प्लिट ब्रेन सिचुएशन बोलते हैं। और दूसरा इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, टेक डाउन वन ऑफ द लीडर्स। टेक डाउन वन ऑफ द लीडर्स। तो इस तरह से ये सिचुएशन सॉल्व हो जाती है। इसमें एक और चैलेंज है, पता कैसे करें कि लीडर जो है वो फेल हो गया है, राइट। डिटर्मिनिंग दैट द लीडर हैज़ फेल्ड। तो इसमें जो एक यूजुअल सॉल्यूशन लगाते हैं ना हम लोग, वो होता है टाइम आउट का। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग और इट शुड नीदर बी टू लॉन्ग नॉर बी टू शॉर्ट। क्यों? अगर टू लॉन्ग होगा तो टू लॉन्ग के केस में प्रॉब्लम ये आएगी कि इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू मतलब कि जैसे टू लॉन्ग होगा तो हमें भी टाइम लगेगा ये डिटरमिन करने में कि लीडर रेप्लिका फेल हो गया है, और इस इतने टाइम में कुछ राइट रिक्वेस्ट होंगी जो मिस हो जाएंगी, तो यहाँ पर डेटा लॉस होगा। टू लॉन्ग टू इट वुड टेक टू लॉन्ग टू फाइंड द हैज़ फेल्ड, और इसकी वजह से डेटा लॉस होगा, राइट। और टू शॉर्ट होने पे दिक्कत ये है कि टू शॉर्ट में क्या होता है ना, कई बार जो है नेटवर्क डिले की वजह से नेटवर्क डिले हो गया, या मतलब कि टेम्पररी लोड स्पाइक हो गया, राइट। तो इन सारी सिचुएशन में क्या होता है ना, जो लीडर का रिस्पॉन्स टाइम होता है, लीडर्स रिस्पॉन्स टाइम गोज बियॉन्ड द टाइम आउट डिसाइडेड। तो इस वजह से क्या होगा कि अननेसेसरी फेल ओवर्स होंगे यहाँ पे, मतलब कि हम बार बार नया लीडर चूज़ करते फिरेंगे। तो इस वजह से ये टू शॉर्ट नहीं होना चाहिए और ये टू लॉन्ग नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लाइक कोई बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए जिसके थ्रू हम एक अप्रोप्रिएट टाइम आउट डिसाइड कर सकें, राइट। तो ये तीन प्रॉब्लम्स थी जो डिस्कस करनी थी। इसमें एक और प्रॉब्लम होती है, वो मैं बाद में कभी डिस्कस करूँगा।